ठीक है, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए वही है कि हम जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक दूसरे को। बाकी फाइबर अपवर्क के मैं ये वो वाले काम बता रहा हूँ जो फाइबर और अपवर्क के अलावा हो रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? फाइबर और अपवर्क के ऊपर तो बना लेंगे हम, लेकिन क्या हम फाइबर और अपवर्क के बाद भी हम जो है और भी कोई तरीके हैं जो काम किए जा सकते हैं। ये सारे वो तरीके हैं, सोशल मीडिया, लिंक्डइन है, डिफरेंट जितनी वेबसाइट्स हैं, वो जो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई होता है, उनके ऊपर जाएं, काम करें। मिलेगा क्लाइंट, मिलेगा, लाजमी बात है। या आपके पास ऑलरेडी एजेंसीज मिलेंगी जो आपको आपसे काम जो है वो करवा लेंगी, उसकी बात कंफर्म बात है। सर मुझे जी एक क्वेश्चन करना था। जैसे कोई कुछ प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, जैसे कोई 4 से 5, अब हमें एक क्लाइंट मिलता है, हम उसे भी दे दें, फिर दूसरा मिले उसे भी दे दें, कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे करें नहीं। ये अब एक अनएथिकल वे है कि आपने एक प्रोडक्ट किसी और को भी दे दी और नेक्स्ट एक और बंदे को भी दे दी वो वाली प्रोडक्ट। लोग करते हैं ये वाला काम भी, ठीक है, उसको नहीं बताते, दूसरे को दे दिया वो वाली प्रोडक्ट सेम। तो कर लेते हैं ये लोग, और चल भी रहा होता है इस तरह से मार्केट में। लेकिन ये आप लोग ना कीजिएगा। आप जो है ना, एक क्लाइंट को अगर वो आपने दे दी है तब नई प्रोडक्ट ढूंढ के दूसरे को। लेकिन सर वो एक चीज कई लोग सेल कर रहे होते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? कोई प्रॉब्लम होती है इससे? देखिए ना, आपने कंपटीशन खुद ही तो खराब कर रहे हैं। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी हुई है, वो आपने 10 क्लाइंट्स को दे दिया, तो इसका मतलब 10 और सेलर्स उसमें ऐड होंगे। और ये तो आपका आप एक कर रहे हैं ना, क्या और लोग भी तो इसी तरह से अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर किसी और को भी दे रहे होंगे, तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा उसके अंदर कंपटीशन। ये करना नहीं है वैसे। लोग करते हैं ये वाला काम कि एक क्लाइंट को ना बताए बगैर दूसरे वाले की प्रोडक्ट जो है। आपने एज अ वीए जो है ना, ये सबसे पहले एथिकल ये काम करना है कि आपने यूनिक प्रोडक्ट ही किसी और को देनी है। किसी और की पता, आपने फर्ज करें होलसेल के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, आपको पता लग गई कि ये फलां फलां बंदा ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है, आपने वो प्रोडक्ट्स किसी और को देना शुरू कर देंगे, इस वाले ब्रांड से जाकर रब्ता कर लें, या ये वाली एक प्रोडक्ट किसी पीएल में ये वाली प्रोडक्ट जाके देख लें, इसमें बड़ा अच्छा मार्जिन आ रहा है। तो वो वाला काम नहीं करना आपने। एक क्लाइंट की चीज को दूसरे पे नहीं आपने करना है। ये लाजमी देखिए, ये शॉर्ट टर्म में फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा नुकसान है। आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे, जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी निकल जाएंगे अगर उनको पता लगेगा तो। ठीक है। जी ठीक है सर। जी तो आई होप सो ये वाली बातें सारों को क्लियर हो गई होंगी, समझ भी आ गई होंगी कि हम जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जाके अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं और यहाँ पर भी बेच सकते हैं। ठीक है। तो अपना ये वाला टास्क, एक ये वाला मतलब एक इजाफी आंदा के बाद आपने डेली बेसिस पे अपने ग्रुप में आकर कम से कम एक काम करना है कि 1 या 2 पोस्टें लाजमी डालें जो कि जॉब से रेलिवेंट होंगी। ठीक है। ये तो आप लोग अहद करते हैं ना, इतना तो हो जाएगा ना कम से कम। 5 मिनट का काम है, एक प्रोडक्ट एक चीज सर्च की, उसको डाल दिया वहां पर। एक लिंक्डइन पे आपको मिल गई, आप डाल दें। आपके लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल बना ली, वहां पर आप अपनी प्रोफाइल का लिंक डालें ताकि सारे एक तो आपकी प्रोफाइल को भी फॉलो करें, ठीक है, सारे जाके ज्वाइन भी करें और अपना भी अकाउंट क्रिएट करें। बात समझ आ रही है ना मेरी? आप अपने आपका जो फेसबुक का अकाउंट है ना, उसके ऊपर भी आप अपना जो टाइटल है ना वो चेंज कर लें। मतलब जो अबाउट डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट कर दें। ठीक है, वहां पर भी आप अपनी अबाउट में जाके चेंज कर दें उस चीज को भी। क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? सर, हम इसको रीनेम कर लें जी फेसबुक सॉरी के ऊपर मिस, जो आपकी पर्सनल आईडी। आपकी सर मैं ये आवाज कह कट रही हूँ रही कि है। हमने सर मैं ये कह रही हूँ जो हमने फेसबुक पे अपनी पर्सनल आईडी बनाई हुई है उसको रीनेम कर लें। नहीं, नाम वही रहने दें। आपने जो अबाउट में लिखा हुआ होता है ना, अबाउट में वहां पर आप जाके अपने डिस्क्रिप्शन लिख दें कि मैं अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और एज अ काम कर रहे हैं, और इस तरह से आप जो है ना वो ज्वाइन कर लें। ठीक है। और वंस कॉमर्स के पेज सर को लाजमी जाके ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। वहां पर मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी अक्सर आंसर कर रहा होता हूँ वहाँ पे डिफरेंट वो जो ग्रुप में है। और वहां पर और बहुत से डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, और ऑलरेडी जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठे हुए वहां पर जो है वो कर रहे होते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टर भी हैं डिफरेंट, क्योंकि ये यूके बेस्ड कंपनी है, तो इन्वेस्टर वहाँ यूके का आपको मिल सकता है।
तो वहां पर भी जाके करें। और हम अपना रिकमेंड करते हैं, अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जो तैयार हुए हुए हैं, वो अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टर आता है या वहां से आता है, तो वहां से अगर कोई वो हमसे क्रॉस वेरिफिकेशन मांगता है या करता है, तो हम उसको कह देते हैं कि जी ये बिल्कुल ये हमारे से ही तैयार हैं स्टूडेंट्स, हमसे ही वंस कॉमर्स से किया हुआ है और यहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, वो उसको भी जरूर जाके ज्वाइन करें। मैं वंस वो सर आपको फेसबुक का मेरी पेज भी आवाज आ शेयर रही है? कर दूँ। जी सर मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, मिस अब आ रही है। जी मैंने आपसे कहा था कि अभी आपने कहा ना कि आप हमारा जो वो ग्रुप है वंस वो कॉमर्स, वहां पे भी जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दिया करें। तो लास्ट वीक मैंने यही काम किया था, तो उनके जो प्रिंसिपल है ना, उनको मेरे ख्याल से शायद पसंद नहीं आया पोस्ट करना यहाँ पे, तो उन्होंने ना अपने यानी कि जो एम्प्लॉय है उधर से कॉल वो करवाई है कि वर्दा रिजवान को मना वो करें कि यहाँ पे पोस्ट ना करे। हालांकि मेरे सारे नीचे मेरे जो ऊपर जो पोस्ट के नीचे भी आ रहे थे आंसर्स वो कर रहा, वो कहते हैं पहले ऑनर्स आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट वो करेंगे फिर ही आप पोस्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई है तो फिर ही पोस्ट हुआ है ना, ऐसे तो नहीं पोस्ट हो गया ग्रुप में। अच्छा, आई डोंट नो इसके बारे में, इतना ज्यादा मुझे नहीं आइडिया कि क्या हिसाब किताब हुआ है। ठीक है, वो पोस्ट किस से रेलिवेंट थी, क्या थी पोस्ट? सर ये अमेजोन वीए के से यानी कि वो रेलिवेंट थी वो। अच्छा अच्छा, अगर कोई इरेलीवेंट जो इरेलीवेंट होगी तो वो जाहिर सी बात अमेजोन है नहीं वीए करेंगे। अगर आपकी रेलिवेंट है जो वो पोस्ट, जैसे कि अमेजोन वीए क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर वो क्या है? अमेजोन से ही रिलेटेड थी। अमेजोन लिस्टिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से थी सर वो, मैंने बनाई अच्छा थी अपना अच्छा अच्छा। यानी कि सारा कुछ बनाया था, तो मैंने वो भी सारा कुछ अपलोड किया था, सारा डिटेल वगैरह लिखी थी। तो पहले हालांकि उनका खुद मैसेज आया था अलग से कि ना हमारे एक्सपर्टीज आपसे राब्ता करेंगे। तो पहले उनको अच्छी लगी, फिर पता नहीं उनको 2-4 दिन बाद फिर वो खुद ही उन्होंने कहा कि इनसे वो कहें कि हमें यहाँ पे ना पोस्ट किया करें, मतलब यहाँ पे पोस्ट ही नहीं करनी। नहीं नहीं, आई डोंट नो कि वो प्रिंसिपल का उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए अलग एक पूरी डिजिटल की टीम बैठी हुई है जो उसको मैनेज कर रही है। वो कोई 8-10 लोग हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट सेपरेट है जो कि उसको डील कर रहा है। वो आई डोंट नो कि उन्होंने कुछ वो देखा होगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई नहीं होता। हम डिजिटल वाले, वो जो डिजिटल डिपार्टमेंट पूरा है ना, वो उसको हैंडल कर रहा होता है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है, तो वो मैं जी चेक कर सर, लूंगा लेकिन अगर मैंने कोई उनसे इस कहा तरह था का मैं आप ही होगा। को उसमें पोस्ट इस तरह का कर दूंगा। अगर कोई इरेलीवेंट, देखिए इरेलीवेंट जॉब होगी तो वो उन्होंने ना इरेलीवेंट मेरे को पोस्ट होगी तो डिलीट फिर कर दिया सर। हम्म। नहीं उन्होंने मेरी वो डिलीट कर दी है, उन्होंने कहा कि ना हमने वर्दा रिजवान की जो उसने जो भी पोस्ट किए थे ना उसके नीचे जो भी मतलब लोगों के क्लाइंट्स के वो आ रहे थे यानी जैसे वर्क के लिए, तो वो सारा कुछ उन्होंने ना वो डिलीट कर दी है मेरा। पता नहीं, वो मैं मुझे पोस्ट का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई होगी तो मैं जरूर वो पूछ लूंगा, कंफर्म कर लूंगा। ठीक है उनसे, और आपकी दोबारा रिपोस्ट करें आप वहां पर, और इंशाल्लाह ताला वो एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन रेलिवेंट पोस्ट जरूर कीजिएगा। रेलिवेंट जो है मतलब नॉलेजेबल पोस्ट होनी चाहिए, और इस तरह की पोस्ट वगैरह डालें वहां पर, इंशाल्लाह ताला एक्सेप्ट होगी। क्योंकि वो कुछ थोड़ा बहुत तो वो जाहिर सी बात है, वो पेज या वो ग्रुप का भी थोड़ा सा वो कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो जो डिजिटल वालों ने ऊपर बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पर पोस्ट करने देते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, तो वो अगर उसके अकॉर्डिंगली होगा तो इंशाल्लाह ताला वो कोई मसला नहीं होगा। रेलिवेंटली पोस्ट की थी मैंने, अमेजोन की से ही रिलेटेड पोस्ट किया था। तो आप दोबारा पोस्ट कीजिएगा, मुझे शेयर मैंने कोई कीजिएगा, मैं शेयर करवा दूंगा वहां पर आपके अकाउंट से। आप मुझे भी वो पोस्ट शेयर कर दीजिएगा, मैं करवा जी, दूंगा, कोई इशू नहीं है। या उसमें कोई मजीद अमेंडमेंट करके कुछ करना जी होगा तो सर मैं वो थैंक करवा यू। दूंगा। लेकिन इस तरह से आप करें, कोई रियल टाइम इशू आ ही जाता है, कोई मसला नहीं, आप मुझे पोस्ट कर दें, ग्रुप में डाल दें कि सर ये मैं पोस्ट करना चाह रही हूँ, नहीं हो रही पोस्ट, एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं वहां पे डिजिटल टीम वालों को कह दूंगा कि यार ये पोस्ट एक्सेप्ट करें, क्यों नहीं की है आपने, वो कर लेंगे। ठीक है, जी सर। चलें जी। बहरहाल हम बड़े इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक के पे थे कि आप लोगों ने अप्लाई ये वाला जो है जॉब्स के लिए इस तरह से करना है। ठीक है, और आपके पास मल्टीपल है यहाँ पर, अगर आप आ जाए ना, ये देखें अमेजोन वीए जॉब्स मैंने खाली लिखा है, तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंट सारी जो है ना वो
यहाँ पे ये देखिए jobby.pk के ऊपर ही ये जो है ना, वो जहाँ पर मैंने आपको सीवी बनाने के लिए बोला है कि आप अपनी सीवी बना सकते हैं, वहां पर ये जॉब लिस्ट हुई हुई है और ये फुल टाइम जॉब है। और यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजें हैं, ये देख रहे हैं वो सारी, ये वाली तो आप लोगों की स्किल्स बेहतर है इंशाल्लाह ताला, इसमें मसला नहीं है। सर ये सीवी अपलोड कैसे करनी, थोड़ा सा तरीका बता दें। देखिए मैं एक एक तो ये है कि jobby.pk पे जाके उनकी अपने प्लेटफॉर्म पे सीवी बनती है। जैसे देखें rosie.pk है ना, rosie.pk पे जाएं। यहाँ पर साइन अप करेंगे, ये देख रहे हैं साइन अप के लिए आप जाएंगे तो वो स्टार्ट में आपसे साइन अप मांगेगा, आपने वहां पे साइन अप कर लेना है। अदरवाइज इनकी ये देख रहे हैं ये साइन अप है, वो क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे सीवी के लिए वो करेगा, उसके बाद नाम और बाकी सारी वो डिटेल्स खुद ही सीवी के पैटर्न पे निकाल लेगा आपकी, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका वो सारी चीजें वो यहाँ पे आप वो डालेंगे तो आपका जो है ना वो सीवी टाइप इसके ऊपर एक मान जाती है। उसके अलावा ये साथ कहते हैं कि आपकी कोई अपनी सीवी है तो वो भी अगर आप इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। फर्ज करें कुछ चीजें हैं वो वहां पर नहीं सही तरह प्रॉपर शो हो रही, तो आपके पास कोई अपनी ऑलरेडी पीडीएफ वाली सीवी है तो वो यहाँ पे शेयर कर दें। इस तरह jobby.pk के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर भी आप अपनी सीवी को शेयर कर सकते हैं। और वहां पर भी आपको अगर अगर यहाँ पर नजर आया था, सर हमारे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर हम एक्सपीरियंस की वो जगह आप क्या लिखेंगे? 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लिख लें वांस कॉमर्स के साथ अटैच करके। और उसके बाद आप लोगों के जैसे एक्सपीरियंस लेटर्स शेयर होंगे तो एक्सपीरियंस लेटर्स की बेस के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जैसे ये अप्लाई फॉर जॉब्स, ये देखें यहाँ पे भी जॉब्स का ऑप्शन है, यही jobby.pk के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर भी जाकर अपने जो है वो जॉब को लिख सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाके अमेजोन, ठीक है, यहाँ पर बल्कि स्केल ऊपर है, यहाँ पर जाके लिखता हूँ अमेजोन। अमेजोन से रेलिवेंट जितनी जॉब्स होंगी वो यहाँ पर मुझे नजर आ जाएंगी। देखिए मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा, ये देखें अमेजोन होलसेल एक्सपर्ट टोटल पोजीशन 2 डे, ये वाली है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, सिंपली आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो ये चेक करें। और ये कंपनी कहाँ पर है, ये मतलब ऐसे यूएसए के लिए काम कर रही है, टोटल पोजीशन 2 है, कराची बेस्ड है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये देखें ये अप्लाई का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ सिंपल। वो मुझसे एक्सपेक्टेड सैलरी मांग रहा है, मैं कह देता हूँ एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो मैं फर्ज करें 80-90 हज़ार लेता हूँ, ठीक है। मैं मिनिमम वो मुझसे पूछ रहा है कि मिनिमम आप कितनी सैलरी पे काम करेंगे, मैं कह देता हूँ जी मिनिमम मैं जो है ना 80 से 90 के दरमियान ही काम करूंगा। फर्ज करें मैं ये अपने लिए मैं ज़रा लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें वो उसने कहा कि सिटी जो है ना वो आपकी नहीं है, सॉरी यू डू नॉट मैच द जॉब क्राइटेरिया एक्सपीरियंस बाकी सारी चीज़ें, लेकिन सिटी वाइज उसने कहा कि आपकी सिटी नहीं है इसलिए यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपकी अपनी सिटी होगी उसके अक्सर जो ऑनलाइन क्राइटेरिया पे होगा वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जो जॉब के लिए अगर आपका कोई है, ये देख रहे हैं ये जॉब की रिक्वायरमेंट है तो कराची से है तो कराची में बैठ के भी वो काम कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें 2 दिन पहले है, अमेजोन FPAPL ये लाहौर के अंदर है, फर्ज करें ये देखें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, सिंपल मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं 80 से 90 हज़ार या 1 लाख रुपया लूंगा। आप तो खैर 30-40 हज़ार भी जो इन्होंने जो अपनी अमाउंट रखी हुई है उससे मिनिमम से मैक्सिमम वही वाला सिलेक्ट कीजिएगा। मैं फर्ज करें यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन ई कॉम क्रिएटिव्स दिस जॉब एप्लीकेशन इज नाउ विजिबल। बात समझ आ रही है, यहाँ से अप्लाई हो गया, ये देख रहे हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। क्लियर है नहीं पॉइंट? क्या हुआ कि 2 मिनट में मैंने एक एक जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया। ओके, ये मेरी सीवी पहले से ऑलरेडी ये jobby.pk पे बनी हुई थी, जो रेलिवेंट सीवी थी उससे अमेजोन से रेलिवेंट थी वो सारी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। क्लियर है ना? ये देखिए पीपीसी एक्सपर्ट, ये एसईओ,
यहाँ पर डिफरेंट लोग जो हैं बैठे हुए जॉब्स के लिए अप्लाई करें। इसी तरह से आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनी होगी, लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, विद इन 1 मिनट, एक मिनट के अंदर आपकी डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। rosie.pk के ऊपर बनेगी, वहां पर आप जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी सीवीज बनी हुई होंगी, वहां पर जाएं, देखें क्या क्या है, वहां पर आप अप्लाई करना शुरू कर दें। डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट और वेज बता रहा हूँ जो कि आपने अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट जगहों पे काम करने सर के लिए। काइंडली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है आवाज काफी ज्यादा। जी अब बताएं मुझे, अब आवाज ठीक है? जी अब आवाज क्लियर है? हेलो। जी मेरी आवाज क्लियर है अभी? जी सर अभी क्लियर है। अच्छा, मैं यही बता रहा था, मैंने कहा कि आप जाके डिफरेंट जगहों पे आप अप्लाई करना शुरू करें और ये वाली जो है आपको मिल जाएगी। ये देखें, जैसे मैंने अभी ये आज के लिए अप्लाई किया है, और वो आप पूछ रहे थे ना कहाँ पे मुझे पता लगेगा। ये देखें, मैंने आज अप्लाई किया है, ये बाद में मुझे व्यू करेंगे, शॉर्ट लिस्ट, इंटरव्यूड, सिलेक्टेड, वो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि ये आपको कॉल कर लेंगे आप ही के नंबर के ऊपर, वो आपको बता देंगे। देख रहे हैं, अप्लाइड, व्यूड, शॉर्ट लिस्टेड, इंटरव्यू, सिलेक्टेड। यहाँ पर भी आपको इसी तरह rosie.pk को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, अदरवाइज आप कॉल करके भी उनसे कंफर्म कर सकते हैं डिफरेंट। क्लियर है नहीं पॉइंट्स सर आपको? इनकी तो 1 ईयर एक्सपीरियंस की इनकी तो डिमांड है। कोई मसला नहीं है मिस, आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, कोई इशू नहीं है, ये लिखने के लिए है ना। बहुत सी चीजों पे अब आप नहीं पूरे उतर रहे होंगे, तो क्या हम उसमें अप्लाई करना छोड़ देंगे? ये देखें, जैसे ये फ्रेश एक्सपर्ट, ये सेल्स और इंटर्नीज के लिए है। अब ये है चाहिए, इनमें तो लाजमी आप अप्लाई करें जाके। ये देख रहे हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर लें। जो बेशक 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, नो प्रॉब्लम, वो आपको इंटर्नशिप के लिए बुला सकते हैं, उससे लेस पे बुला सकते हैं, उनके लिए बंदे चाहिए होते हैं। और ये मैं बता दूं, अमेजोन में अभी तक स्टिल सैचुरेशन नहीं है, इनको बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। ये देख रहे हैं कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो रिक्वायरमेंट बहुत है इसके लिए अभी। आपने तो एक दफा इंटर होना है ना उसके अंदर, ठीक है? फर्ज करें वो एक एक बात है, आपने अप्लाई नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली आप रिजेक्टेड हैं। एक आपने अप्लाई कर दिया 1 ईयर के ऊपर, तो एक तो ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट कर देंगे, एक ऑप्शन है कि वो शायद सिलेक्ट भी कर लें। 50-50 भी है ना। आपने अप्लाई ना करके तो भी तो अपना नुकसान ही किया ना, अप्लाई करके उसके बाद रिजेक्शन हो जाए तो क्या मसला है? ये मैं एक ओवरऑल थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं हर जगह पे जॉब करने की ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं रियल टाइम बताऊं अपनी स्ट्रगल, या अपने जो टाइम था डिफरेंट, जब भी कहीं पे भी जॉब्स के लिए गए या अप्लाई किया, या हम जब बाहर जॉब करने के लिए जाते थे, तो मैं आपको रियल टाइम बताता हूँ अपनी सिचुएशन कि मैं जब यहाँ पे अबू धाबी में काम करते थे, तो उस टाइम जो था, खैर उस टाइम ई कॉमर्स का नहीं था, उससे पहले मैं दूसरी फील्ड में जॉब कर रहा था, जो मेरी इंजीनियरिंग की जॉब थी उसके अंदर वर्किंग कर रहा था। तो वो था क्या कि मैंने 4 सीवीज बना के लेके गया था। आज भी मेरा जो लिंक्डइन का अकाउंट है, आप यकीन माने वो 500 के 1000 लिंक हुए हैं, और सारे वहां के लोग लिंक्ड हैं। जो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, उस वजह से मैं थोड़ा सा अपडेट भी नहीं कर पा रहा उसको ना सही तरह से, प्रॉपर अमेजोन के साथ लिंक नहीं कर पा रहा। वो सारे के सारे मेरे यूएई के, और वो जो सारे वो वाले लिंक्ड हुए हैं जो कि वहां की जॉब से रेलिवेंट थे। और मैंने 4 सीवीज, 4 किस्म की डिफरेंट सीवीज बनाई हुई थी। मैंने बनाया हुआ था, एक टेक्निकल सीवी बनाई हुई थी, एक बिजनेस की मैनेजमेंट की सीवी बनाई हुई थी, फलां। जिसको जिस रंग की सीवी चाहिए उसको वो पकड़ा दे। बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट हंटिंग की मैं एक टेक्निक, वो सॉरी उसकी मैं बता रहा था, जॉब हंटिंग की एक टेक्निक बता रहा था, कि मतलब जब आपको जॉब चाहिए हो, आप चाहते हैं कि यार मुझे किसी किस्म की जॉब मिल जाए, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करने आया, मैं वर्किंग करने आया, मैं सारी रात बैठ के पहले डाटा निकालता था सारी कंपनीज का, ठीक है, डाटा कलेक्ट करके रखता था, और यहाँ से जब मैं पाकिस्तान से गया था तो मेरे पास अच्छा खासा कंपनीज का डाटा था मौजूद।
मैं जब 3 महीने के विजिट वीजा के लिए गया तो मेरे पास कंपनीज का एक इतना ज्यादा डाटा था जो वो कि मैं बैठता था रात को, दिन में मैं चला जाता था, बाय हैंड भी सीवी सबमिट करवा रहा होता था, ऑनलाइन जहाँ पे होती थी वहां पे भी सबमिट करवा रहा होता था, डिफरेंट जगहों पे जिसने किसी ने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं वहां पे चला जाता था बाय हैंड सीवीज देने के लिए। ये मैं वो डेज बता रहा हूँ जब स्ट्रगलिंग के डेज थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह जॉब भी की मैंने वहां पर, और बहुत अच्छी जगह अबू धाबी के अंदर जॉब की है। वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वहां स्किप करना पड़ा, छोड़ के आना पड़ा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो वो भी मैंने हंटिंग ऐसे ही की थी जॉब की। फिजिकली मैं जाके अपनी सीवीज को ड्रॉप करना शुरू किया था, और उसके अलावा फिर मैं रात को बैठ जाता था तकरीबन 8-9 बजे, और सुबह के 5-6 बजे तक, 3-4 बजे तक ना, डिफरेंट जितनी मैंने एक वो लिस्ट बनाई हुई होती थी कि आज मैंने 50 से 100 लोगों को सीवीज भेजनी है, वो मैं 50-100 लोगों को सीवीज भेज देता था। अब उसमें से जैसे ही मैं कुछ को सीसी में डालता था, कुछ को इस तरह से करके, वो सीसी का ये फायदा होता था, वो बीसीसी का एक फायदा ये होता था कि सिर्फ आपको ये नजर आता था कि एक आपको गई है और एक किसी और को गई है, उससे नीचे वाले को नहीं पता लग रहा होता कि और आपने कितने लोगों को भेजी है। सीसीसी में तो पता लग जाता था, बीसीसी में नहीं पता लगता था। ठीक है, तो वो उसमें मैं भेज देता था। अब उसमें से आधी जो थी ईमेल्स फेक होती थी, कुछ रिजेक्टेड होती थी, वो कुछ चली जाती थी, कुछ को मैं दोबारा करके भेजता था, इस तरह से करके। ये मैं वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिससे हमने, और फिर दिन मैं यकीन माने 15 से 20 दिन के अंदर मुझे डिफरेंट जगहों से कॉल्स आना शुरू हो गई, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। और आपका वो एक महीने के बाद फौरन आपका एक बन जाता है, अच्छा फलां जगह पे आज इस फलां जगह पे इंटरव्यू है, फलां जगह पे आज इधर इंटरव्यू है, फलां जगह पे जो है उसने कॉल की है आप। तो इस तरह से होता था काम, वर्किंग होती थी और रिजेक्शन होती थी। और ये मैं बता रहा हूँ कि जो कॉल आती थी ना, अगर आपने 100 जगह पे अप्लाई किया ना, तो उसमें से 3 या 4 लोगों की या 1 या 2 लोगों की कॉल आती थी। ये परसेंटेज थी। जब आप 1000 जगह पे अप्लाई करते हैं तो 10 लोगों की, 20 लोगों की कॉल आएंगी। वो भी आपसे आधे वहां पे रिजेक्ट कर देंगे कि आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ये बंदा चाहिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो वो वहां पे रिजेक्ट कर देंगे। अक्सर ऐसा भी हो जाता था। ये मैं आपको फिजिकल तरीका बता रहा हूँ, ये आप लोगों को शायद लाइफ में आगे भी कहीं पे काम आएगा, चीजें काम आएंगी। लेकिन ये चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर जो है एक मोटिवेशन बढ़े, एक चीजें बढ़े कि इस तरह से भी हंटिंग की जाती है जॉब्स के लिए भी। काम लेना है ना, हमें काम से गर्ज है ना, हमें काम लेना है, यहाँ से मिले वहां से मिले, जहां से मिले ले कर आओ। बात समझ आ रही है ना? चले, बहरहाल आई थिंक सो सारों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। काफी ज्यादा ये एक भाषण सा हो गया है, काफी डिटेल में मैंने बता दी है। ठीक है, आई आई थिंक सो आप लोग काफी बोर भी हो गए होंगे, सर ये क्या लगे हमें बस। मम्मी पानी के अंदर अपने खुली है। ठीक है, नहीं सर, बोर नहीं हो रहे, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपकी तरफ से। मैं असल में आप लोगों को रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि ये रियलिटी है, और रियलिटी को इस तरह से फेस करना है, और आप लोगों ने इस तरह से वर्किंग करनी है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभार, ये ना हो कि कोई बंदा फेडअप हो जाए, कोई एक बंदा गिर रहा हो तो दूसरा उसको धक्का मारे, वो बेचारा वैसे ही गिर जाए। पहले ही एक बंदा जो है वो अपसेट हुआ है, एक बंदा ऊपर से बोलता है भाई ये किस चक्कर में पड़ गए फलां ये वो दूसरा बेचारा वैसे डिमोटिवेटेड होता है, तो वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। एक बंदे से काम नहीं हो रहा, वो 10 बंदों को और खराब करेगा, ये कंफर्म बात होती है, और होता भी ऐसा ही है। एक बंदा खुद नहीं काम करेगा ना, 10 और को भी खराब करेगा साथ में। तो इसके लिए हमेशा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप यकीन माने, एक को काम मिलेगा, 2 को मिलेगा, 5 को मिलेगा, ऐसा ऐसा सबको काम मिलेगा। आप ये मेरी ये लिख लें, आज आज से आप अप्लाई करना शुरू करें। आज से आप इनके ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, अप्लाई करें, कॉल करें। आप यकीन माने, आप 10 लोगों को कॉल करें, 10 में से अगर आपको 1 या 2 लोगों ने ना रिस्पॉन्स किया तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। हाँ, उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू जरूर लेंगे, आपको क्या आता है। वो जो इंटरव्यू की बेस होगी ना, वो आपकी मेन बेस होगी सिलेक्शन की। ठीक है, आप कह सकते हैं मैंने नए न्यू न्यू कोर्स किया है, यहाँ से किया है, और मैंने उनके साथ जो है वो कुछ एज ए इंटर्नशिप के तौर पे 1 महीना भी काम किया है। और अब जो है वो मुझे विद फॉर एक्सपीरियंस जो है वो एज इंटर्नशिप दे दें या जॉब के लिए दे दें, आप मुझसे इंटरव्यू ले लें।
आपको अगर लगता है कि मैं आपके काबिल हूँ, आपके लिए काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप मुझे बताएं। इस तरह से आप जो है ना वर्किंग कर सकते हैं। चलें, लेट्स सी। ये जो बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, अभी इंशाल्लाह ताला हम वापस आते हैं। अच्छा और सर, इसमें एक चीज मैंने पूछी, जैसे जी जी। बाहर से भी एक दफा मुझे कॉल आई ना, जैसे अली बाबा में मैंने अप्लाई किया तो उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस आया, मैं अगेन उनको रिस्पांस नहीं कर सकी, तो वो कॉल आई थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज बेशक वो इंग्लिश ही बोल रहे होते हैं, लेकिन इतना अजीबोगरीब बोलते हैं, हमारा तो वो एक्सेंट ही उस तरह का नहीं होता, हमें उनकी समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब सिचुएशन हो, फिर हम इंटरव्यू में क्या करें? नहीं, वो चाइनीज का अक्सर ऐसे ही होगा। बस आपको जो समझ आ रही है आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्स दे दें। चाइनीज की इंग्लिश तो ऐसी ही है, अगर चाइनीज के साथ होगा तो वो तो वो बहुत ऐसे बहुत आपको मुश्किल है कॉल कि आई आप थी। उनकी बात को समझ सकें। लेकिन ये है कि वो आपने हाँ जी। थोड़ा सा समझ के रिकग्नाइज करके उसको आप सही प्रॉपर बता दें। ठीक है, उनकी बात को पिक कर लें, अपने बारे में बता दें, कन्वे करते हैं। अगर आपको बात समझ आ गई है ना, ठीक है, कि ये कहना चाह रहा है, ठीक है, इससे सही तरह से नहीं कहा जा रहा लेकिन ये कहना चाह रहा है, उसकी बात को पिक करें, समझें, थोड़ा सा 2-4 सेकंड लें और उसके बाद आंसर कर दें। क्योंकि वो चाइनीज को मोस्टली नहीं आएगी इंग्लिश, ये तो कंफर्म है। तो उसको सर उन लोगों का इंग्लिश बेस्ड होते हैं, चाइनीज बोलते हैं। हाँ, बहुत वो उनका इसी तरह से है, वही है सेंटर। अच्छा चलें जी, अब वापस आए। अब मेरे ख्याल से आ जाते हैं वापस, काफी बातें हो गई हैं। मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने आप लोगों को डीमोटिवेट कर दिया कि मोटिवेट कर दिया है, मुझे कोई पता नहीं लगा, समझ नहीं लगी। हालांकि मैं मोटिवेट की घर से आया था। कहीं डीमोटिवेट तो नहीं कर दिया आप लोगों को? नो सर। नहीं चलें, सर, वेरी बहुत मजा आया सर। चलें, वेरी नाइस है। अच्छा चलें, अब आप हम आते हैं कि सेलर सेंट्रल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अब वो मैं चाह रहा हूँ कि नया पे का जो आप लोगों ने अकाउंट बनाया है और उसके ऊपर किसी ने वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्सक्यूज मी सर। क्रिएट कर लिया है, तो वो मुझे बता दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अभी तो मैं सर क्लास जा रहा हूँ, कल बुलाने ना सर। नहीं निशाद भाई, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको कर लें, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी, इसमें फिर देख लीजिएगा जाके एंड पे। मैं इसको आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। कल आप लोगों का एक सेशन मैं रख रहा हूँ कि रिवीजन से रेलिवेंट ना, किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो उससे रिवीजन करवा लूँ। और एक चीज मैं बता दूं, आपका जो फाइवर और अपवर्क का सेशन होगा वो आपका रेगुलर डेज में होगा, मंडे टू फ्राइडे में आप लोगों का जो है ना वो फाइबर का सेशन रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो ये काम करना है ना इस वीक में, मतलब ये मंडे, ये वाला, आप लोगों को जो मैंने काम बता दिया, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं, फाइबर पे वो उसके ऊपर बनाएं, jobby.pk पे बनाएं, डिफरेंट जगहों पे अपनी सीवीज बनाएं और ड्रॉप करना शुरू करें। लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यकीन माने, अगर जिसको लिंक्डइन के ऊपर काम मिलना शुरू हो गया ना, उसको फाइबर और अपवर्क पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग लिंक्डइन के थ्रू भी काम पकड़ रहे हैं और उठा रहे हैं। और जिनके को बाहर जानने वाले हैं, कोई वर्किंग बाहर करते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा आसान है, वो वहां से भी उनके भी वर्किंग को उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। फर्ज करें आपके कोई जानने वाले अंकल हैं, कोई भी कोई रिलेटिव्स हैं बाहर रह रहे, तो उनसे अगर आप राब्ता करके उनसे कहेंगे हम आपका अमेजोन का काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक क्लाइंट हो सकता है जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है। चलें जी, बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं ये। अच्छा, किसी ने बनाया है अपना अपवर्क के ऊपर, वो सॉरी, नया नया पे बनाया किसी ने अकाउंट? अब्दुल वहाब भाई, आपने बनाया? जी सर, बनाया है मैंने। उसका वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर दिया था उसके लिए? जी सर, वो अप्लाई तो कर दिया लेकिन अभी तक आया नहीं है। नहीं नहीं, वो वर्चुअल उन्होंने कार्ड तो कहा था उसी टाइम आ जाता है वर्चुअल कार्ड तो। एक वर्चुअल एक कार्ड है मिनट ना, सर, मैं एक चेक कर। वर्चुअल कार्ड है, एक एक रियल टाइम डेबिट कार्ड है। आपने डेबिट कार्ड के लिए भी आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ वर्चुअल कार्ड भी है, वो वर्चुअल कार्ड देखें आप अपने अकाउंट पे। सर एक मिनट, मैं चेक कर रहा हाँ, वर्चुअल कार्ड तो मतलब ये कोई रियल टाइम जो कार्ड नहीं होता, बस वो वहां पे उसका नंबर होगा एक दिया हुआ। एक तो उसका डेबिट कार्ड भी आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आ जाता है। वो आपका ना 2-4 दिनों में आ जाता है आपके पास, हफ्ते में आ जाता है, 2-4 दिनों में आ जाता है। हूँ।
सर अप्लाई किया था लेकिन आई थिंक अमाउंट की वजह से कोई इशू आ रहा था उसका। नहीं, उसमें कितनी अमाउंट? 300, अमाउंट मेरे ख्याल 300 रुपये आपने रखवाने थे उसके अंदर। वो उसके बाद उन्होंने 300 जी रुपये जी डलवाए थे वहां पे मिनिमम, मेरे ख्याल से। जी सर। जी जी जी। तो मैंने तकरीबन 2000 डाले थे तो वो वहीं पे हैं अभी तक। हाँ, वो उसकी बेस के ऊपर ना एक वर्चुअल हाँ, कार्ड भी बन जाएगा। उस वर्चुअल कार्ड को आप वो यूज कर सकते हैं एज अ रियल कार्ड भी, एटीएम के तौर पे भी, एटीएम कार्ड में भी यूज जा कर सकते हैं। एक वो हार्ड कैश में बेचते हैं हार्ड कार्ड, एक वर्चुअल कार्ड होता है। आप उधर जाके देखें, वर्चुअल कार्ड का जी जी ऑप्शन होगा टॉप पे। वर्चुअल कार्ड के लिए अभी आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो कार्ड आ जाएगा, जो वहां पे उसके ऊपर ऊपर कार्ड नंबर लिखा हुआ होगा उसके। अगर किसी और ने बनाया तो वो मुझे बता दें। सर मैंने भी अप्लाई किया था, उससे मुझे 3 दिन बाद ये जी मैसेज सर आया कि आप आ गया मेरा। वो हाँ, हो गया शो। हो गया है ना वो वाला शो, जी वर्चुअल जी जी कार्ड। एक आप रियल जी कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर जी जी सकते हैं, जो कि आपके पास हार्ड कार्ड होता है। उसका नंबर और इसका नंबर डिफरेंट होगा, जी। ये भी याद रखिएगा। उसका जो कार्ड नंबर है ना और इसका ओके कार्ड नंबर सर। डिफरेंट होगा। लेकिन ये वाला जो है वो आपका वर्चुअल ठीक। कार्ड के तौर पे यूज हो जाएगा। ये मैं अभी आपसे पूछता हूँ, चलिए इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, जी सर। आपको ना मैं वो दे रहा हूँ, क्या नाम है जी, मिस आप कुछ कह रही थी। सर सर बेसिकली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ओहो। मोबाइल पे लेक्चर ले रहा हूँ। अच्छा। मैं असल सर में मैं एक एक साइट पे आया हुआ था तो वहाँ पे मैं साथ में लेक्चर भी अटेंड कर रहा हूँ। तो किसी और से पूछ लें, अगर किसी ने एक्टिव करवाया तो उनके साथ हाँ, अटैच हो जाए। अच्छा, और किसी ने एक्टिव किया हुआ है तो बता दें। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने इस पे अप्लाई किया था, बाद में उनकी वेरिफिकेशन के लिए ना कॉल भी आ गई थी कंपनी की। तो उसके बाद फिर 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि आपकी मेल जो है वो वेरीफाइड ही नहीं है, इस पे फला नंबर पे कॉल करें, इसको वेरीफाई करवाएं पहले। तो वो इस वजह से ना अभी थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई। अच्छा, ईमेल वेरीफाइड नहीं थी, वो ईमेल को वेरीफाई करवा लें वहां पे, मेरे ख्याल से वो कोई कोड वगैरह देंगे, वो आप वेरिफिकेशन वहां पे डाल दें। ठीक है, या उनसे रब्ता कर लें कांटेक्ट नंबर करके, वो आपसे। और किसी ने अगर बनाया तो मैं सर चाह रहा हूँ कल कि एक करेंगे, आपका कोई रियल नहीं नहीं टाइम। बनाया नया पेपर। हम्म। नया पेपर किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है मेरे ख्याल से। सर कल करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन है कि कल करेंगे? फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है ये वाला अकाउंट। मैं आप लोगों को बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ अकाउंट क्रिएट करने का, और वो लंबे सर चौड़े खातों से ही मैंने निकाल दिया आप लोगों को। इसके ऊपर अकाउंट है और इसके साथ लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपने। मेरे पास तो वैसा बैंक वाला है ना, तो मेरे लिए जरूरी तो नहीं है ना सर। नहीं नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा वो ओके। एटीएम कार्ड ओके। वाले खाते से ही मैंने वो जो है ना वो निकाल दिया था, लेकिन आप भी बना लें, कोई हाँ ना। मसला नहीं। फर्ज करें वो रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो आपके पास नया पे का तो अकाउंट हो। जैसे जैज कैश चलो का ये मैं अकाउंट बनता इंशाल्लाह है आज ऐसे आज बना लें आप। बनाऊंगा। फर्ज करें वो नहीं चल रहा, आज अब मैं एक इंशाल्लाह एक, बनाऊंगा हाँ, सर। एक होता है नहीं चल रहा, वो नहीं कनेक्ट हो रहा, तो आप नया पे का अकाउंट के साथ कनेक्ट करके बना लें बस। बाद में ये जी सर। अकाउंट अपडेट भी हो जाते हैं। ये हमारा हो जाएगा एज अ चार्ज मेथड। एक चीज याद रखें, ये हमारा क्या होगा, ये जिससे अमेजोन हमसे चार्ज करेगा, ये चार्ज मेथड के तौर पे हो जाएगा। एक होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट वाला क्या होगा कि वो हम एक ट्रांसफर वाइज का अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो एज अ डिपॉजिट उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। वो ट्रांसफर वाइज का भी अकाउंट मैं आपको ओपन करना सिखा दूंगा, या उसकी अभी तक बेशक स्टार्ट में जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा आसान है। उसको भी बस वेरीफाई करने के लिए उसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो लास्ट टाइम मैंने ट्रांसफर वाइज का अकाउंट क्रिएट किया था, तो मैंने नया पे के अकाउंट से ही वहां पे ट्रांसफर कर दिया था उसके एटीएम, जो वर्चुअल कार्ड का एटीएम है ना, वही वर्चुअल कार्ड का एटीएम वहां पे यूज किया, वही वाला एटीएम, दूसरा नहीं। वर्चुअल एटीएम जो है, जो वर्चुअल डेबिट कार्ड था, वो वाला मैंने वहां पे यूज किया, और वहां से मैंने तकरीबन $18 वहां पे ट्रांसफर किए, जो मेरे बन रहे थे तकरीबन 2-3 हज़ार रुपया। वो वहां से ट्रांसफर किया, तो वो मेरा ट्रांसफर वाइज का अकाउंट भी जो था वो एक्टिव हो गया। तो वो ट्रांसफर वाइज वाला जो अकाउंट है वो एज अ डिपॉजिट के तौर पे सेलर सेंटर में हो जाएगा, और जो आपका चार्ज मेथड है उस पे नया अकाउंट, नया पे का अकाउंट लग जाएगा। मतलब आपकी अमाउंट जो आएगी किसी भी प्लेटफॉर्म, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, वो ट्रांसफर वाइज में जाएगी, और आपने जो पे करना होगा वो नया पे के थ्रू जो है वो चार्ज कर लेगा। फर्ज करें अमेजोन ने आपसे कोई फीस चार्ज करनी है,
$40 अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट पे शिफ्ट किया तो वो आपसे वो वाला चार्ज कर देगा। क्लियर है? ठीक है ना ये? चले जी, आई होप सो। अगर आज आप रेडी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में देख लेते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। चलें, कल आप लोग ने अपना अकाउंट जो है वो रेडी रखिएगा इंशाल्लाह ताला, फिर कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। और लेकिन चलें, अभी एक मैं इंशाल्लाह। आपको टास्क दे देता हूँ, आप लोगों ने ये अभी जाके करें। एक काम करें, जाके देखें कितनी जगहों पे जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, आप अपनी सीवीज को बनाना शुरू कर दें और जहां जहां जॉब्स आई हैं वो एक तो पोस्ट करें अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और उसके ऊपर अप्लाई भी करें। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्ज करें आप हर बंदा ये अपने जिम्मे ले लेके एक एक पोस्ट में जो है वो शेयर करूंगा या किसी ने शेयर की हुई है तो उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, वो चाहे लिंक्डइन की प्रोफाइल हो चाहे जहाँ की भी हो, वो यहाँ पर शेयर भी करें और उसके ऊपर अप्लाई भी करना शुरू करें सर, ताकि सारों को पता हो, सारे एसेस उसके हो जाए। और जिसको कोई रिस्पॉन्स आएगा, फर्ज करें किसी को कॉल आई है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मुझे वहां से एज एन अमेजोन की कॉल आई है और मुझसे ये क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, ये ताकि सारों के पास एक एक्सपीरियंस हो। अच्छा, इस तरह से कॉल्स आती हैं और इस तरह से वो ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे पूछना ये था कि मैंने उस पे यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च की थी, उसमें नया पे के अकाउंट के बगैर भी ना वो बड़ा इजीली वो सेलर सेंटर अकाउंट जो है वो बनाना सिखा रहे थे, और उसमें ये मतलब $39.99 जो है ना, ये उसमें वो चार्ज भी नहीं कर रहे थे, फ्री अकाउंट वो बन रहा था। तो ये जी इस जी तरह भी हम डायरेक्ट भी बना लें अपने जी डेबिट जी, कार्ड के जरिए, तो कोई इशू तो नहीं? नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वो मेरे ख्याल से उस टाइम था, अब वो मुझे याद नहीं को कितनी पुरानी वीडियो होगी स्टार्ट में, और मैंने जो लास्ट टाइम जो टेक्निक बताई थी उसमें एज एन इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो सिर्फ $1 की वेरिफिकेशन पे हो जाएगा। मीन्स ₹200 लगेंगे आपके, ₹220 है। तो उसके ऊपर वो, क्योंकि वो उसका वो क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन के ऊपर है, तो उसकी बेस के ऊपर वो आपका क्रिएट हो जाएगा। जो वो टेक्निक है वो मेरे ख्याल से उसमें सेलर प्लान में जाके वहां से, अगर उस तरह से बनाना है तो वो बना लें बेशक, उस टेक्निक के थ्रू अगर वो चेक कर लें, वेरीफाई करके उसके थ्रू अगर जाया जा सकता है तो वहां पे बना लें। मैं नया पे इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल नया पे के ऊपर भी एक्सेप्ट हो रहा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इंटरनेशनल एक ट्रांजेक्शन भी करके देखी है नया पे अपने अकाउंट के ऊपर क्रिएट करके, तो इसने मेरे वर्चुअल कार्ड से ट्रांजैक्शन करवा दी थी वहां पे। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला अकाउंट भी चल जाता है इजीली। वो जो हम लंबे खाते में पड़े रहते ना कि जाएं आप अपने बैंक में, वहां से ऑनलाइन वो करवाएं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाएं, जिन्होंने करवा ली ठीक है, जिन्होंने नहीं करवाई वो इस मेथड के थ्रू आ जाए। सही। सर ठीक इसमें है ना? एक क्वेश्चन मुझे और भी करना था, उन्होंने एंड पे बताया था कि अमेजोन आपको एक कोड आपके एड्रेस पे एक कोड सेंड करेगा, आपने वो कोड वहां पे एंटर करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे देनी है। तो अब इसके लिए मुझे यानी जो एक सवाल मेरे जहन में पैदा हो रहा था, यानी अब मैंने जो एड्रेस दिया हुआ है ना, जो मेरा समझ ले कि जो मेरे आईडी कार्ड पे एड्रेस है, और उसके अलावा जो दूसरा बिल पे जो एड्रेस होता है, अब उसमें थोड़ा सा फर्क इस लिहाज से आ रहा है कि वो है मेरे चचा का घर, वहां पे वो एड्रेस हमने पहले वो वाला आईडी कार्ड पे दिया था, अब रिहाइश थोड़ी साइड पे। तो अब मतलब अब जब हमें इस तरह वो वेरिफिकेशन कोड जब आएगा, क्या वो कोड साथ आता है और साथ ही हमने नेक्स्ट प्रोसीजर भी करना होता है, जी जी जी, या फिर ये कि वो वो कोड जी जी, के बिल्कुल जरिए बिल्कुल हम वो, और जी जी मुकम्मल कर लें मतलब क्वेश्चन। उस रिहाइश पे हमें जाना होगा ये सारे काम करने के लिए, या ये कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है ड्यूरेशन का, कि उनसे हम कोड मंगवा लें उसके बाद बाकी एंट्री कर लें? देखें, जो स्टार्ट में मैंने बात कही थी कि आपने जब अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करना है तो उसमें एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। कौन सा एड्रेस? जो आपका अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे एड्रेस डाल रहे हैं और जो आपका अपना रियल टाइम फिजिकल एड्रेस है वो आपका सेम होना चाहिए, और आपके जो बैंक की डिटेल्स पे एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक की डिटेल्स को वो एज अ वेरिफिकेशन के तौर पे लेगा और उसको वो कहेगा कि ठीक है आपका ये एड्रेस वैलिड है या नहीं है। तो बैंक की जो स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है वो आपका सेम होना चाहिए जो आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर और आपने जो घर का एड्रेस के ऊपर मेंशन किया है वो। अब वो क्यों, वो एक तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, वो आपसे जो बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं ना,
वो आपसे बैंक की स्टेटमेंट इसलिए नहीं मांग रहे होते कि वो उधर से कोई ट्रांजैक्शन चेक करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपकी एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे होते हैं। एक, उसके बाद जब वो कंफर्म कर लेते हैं हाँ इसके ऊपर जो सैलरी सेंट्रल अकाउंट के ऊपर जो बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस है वो सेम है, तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर आपके एड्रेस के ऊपर जो आपने वहां पे डाला हुआ है फिजिकल एक कोड भेजते हैं, जो 5-6 डिजिट का कोड होता है, वो फिजिकल उस एड्रेस के ऊपर भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि ये कंफर्म हो जाए कि ये इनका जो ये इसने एड्रेस दिया है वो एक्चुअल एड्रेस है भी कि नहीं। वो अगर उसके ऊपर बाय कोरियर या बाय पोस्ट मिल जाता है तो उसको वो वहां पे डाल के वो एक्टिव करना होता है। फिर मतलब वो जो आपको 6 डिजिट का जो कोड आता है वो आपने वहां पर ऐड करना होता है। फिर उसके थ्रू फिर जो है ना वो आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए आपके एड्रेस का सिमिलर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेशक आप घर पे किसी और पे रह रहे हैं लेकिन आपके 2 एड्रेसेस सेम होने चाहिए। वो कौन से, जो सेलर सेंट्रल अकाउंट पे है और जो आपका बैंक अकाउंट की डिटेल या स्टेटमेंट के ऊपर जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए। सर ये ठीक पहले है, तो इस तरह से नहीं बात हुई थी कि आपके आईडी कार्ड पे जो एड्रेस हो वो ही आपके बैंक स्टेटमेंट पे भी हो? देखिए आईडी कार्ड के ऊपर हो, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हो, सेलर सेंट्रल में सेम हो, लेकिन आप वहां पे रह भी तो रहे हो। मतलब क्या है, वहां पे आपको एक फिजिकल एड्रेस भी तो चाहिए वहां पर आने के लिए। इसका मतलब ही ये था ना कि आप वहां पर भी रह रहे हो। ऐसा ना हो कि आप, सही तो। हाँ अगर आप वहां पे नहीं रह रहे, फर्ज करें आपको बाकी सारी सेम है, वहां पे नहीं रह रहे, तो वहां पे कोई बंदा रह रहा हो, वो जो आपकी मेल आए, जो आपका एक कोड आएगा, उस कोड को वो वेरीफाई करवाने के लिए आपको दे सके। सही, तो ये कोड भेजेंगे वो किस फॉर्म में? कोई वो लेटर वगैरह आता वो है या कोई लेटर, और हाँ जी, चीज? लेटर की फॉर्म में भेजेंगे वो, जैसे टीसीएस आता है ना, इस तरह से अमेजोन की तरफ से वो आएगा। वो 6 डिजिट का सही। कोड होगा, वो उसका मकसद ये होता है कि वो आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके। अगर वो कोड आपके एड्रेस तो पे सर मिलेगा तो तब आपका अकाउंट एक्टिव होगा, अदरवाइज अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। सही, तो वो जो कोड वो हमें भेजेंगे, यानी हमने इसके लिए एक टाइम भी फिक्स करना होता है ना कि फलान दिन में इस टाइम पे हमें कॉल आए, तो उसी टाइम पे वो कॉल कोड भेजेंगे और उसी टाइम में हमने वेरीफाई करना होगा? नहीं नहीं, कोड पहले आ जाता है फिजिकल एड्रेस के ऊपर। जो आपका एड्रेस होता है वो बाय कोरियर आती है, जो भी उनकी होगी कोरियर वहां से, और उसके बाद वो आपको टाइम दे देंगे कि आपको हम जो कॉल के लिए जो वीडियो कॉल पे लेंगे एज एन के आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के तौर पे, वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, और वो अगर कुछ और डिटेल्स मांगते हैं तो वो डिटेल्स आपने देनी होती हैं, और वो उसके साथ वो आपके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं आपको, और आपके सामने कुछ केसेस में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कुछ में आप कहते हैं कि आप अपनी जो आईडी कार्ड है वो दिखा दें सामने, आप वो कैमरे के सामने कर देते हैं, तो वहां से जो है वो आपके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि वो आपके और आपके आईडी कार्ड के साथ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दोनों इकट्ठे रख के। और अगर वो वहां से कंफर्म करवा लें, कहें कि आप हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, तो वो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ती है। अगर वो यूटिलिटी बिल मांगते हैं तो वो यूटिलिटी बिल की भी वेरिफिकेशन वहां पे ऑन एन इंटरव्यू या ऑन एन कॉल जो है वो आपको देनी होगी। तो ये 2-3 चीजें होंगी सही। जिसमें वो आपको प्रूफ के तौर पे आपसे मांग रहे होते हैं कि आपको वाकई ये रियल टाइम ही है ना सारी चीजें। सही, अब उनका ये कि यूटिलिटी बिल तो जो है वो उस घर का वो मैंने सेव किया हुआ है अपने पास, अब फिर सिर्फ मुझे यही करना होगा, बस उनको अलर्ट करना है कि जैसे ही आपको कोड आए आपने मुझे सेंड करना है। जी एग्जैक्टली, वो जो फिजिकल कोड है वो आपने उनसे ले लेना है आप। ठीक है, सही है, ओके। हाँ। उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया हुआ है उसके लिए, उसके ऊपर? नहीं सर, मुझे ना यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा आपसे पहले कंफर्म करूंगी फिर अप्लाई करूंगी। जी जी, नहीं नहीं, वो आपको जो एड्रेस है वो उसके ऊपर आपने फिर उनको बताना है कि इसके ऊपर आपका एड्रेस, इसके ऊपर एक मेल आएगी मेरी अमेजोन की तरफ से, वो एक कोड होगा रियल टाइम, वो आपने मुझे शेयर कर देना है। सही है, ओके। बस वो 1 टाइम ओटीपी की तरह होता है, जैसे ओटीपी होता है ना वैसे ही ओटीपी होता है वो नंबर, वो 6 जी डिजिट जी, का। सही है। चलें जी, आई होप सो के आप लोग रेडी हैं इंशाल्लाह ताला अपनी स्किल्स को आगे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेचने के लिए। और बाकी इंशाल्लाह ताला कल इसके ऊपर हम अपने मजीद अकाउंट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और कल किसी को कोई क्वेरी होगी तो वो इंशाल्लाह ताला उसको भी रिजॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने जाकर अपने वो बना लें,
इनके ऊपर सीवीज बना लें, लिंक्डइन के ऊपर, जॉबी के ऊपर, अपनी जो वो बनी है सीवीज शेयर भी करें कि ये सीवीज हमने बना ली हैं, यहाँ पे शेयर भी करें ताकि मैं उसको देख के आप लोगों को उसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकूं। और कोई जॉब आई हुई है तो उसके ऊपर अप्लाई भी करें। डेली का आप लोगों का अब टारगेट होगा, कम से कम आप लोग 5 जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, जॉब से मुराद ये होता है कि प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट जॉब्स या प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, से इंशाल्लाह सर। चलें जी, आई होप सो के इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जल्द कामयाबी मिलेगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।